Back to our new episode of learning basics of technical analysis. So previous वीडियो पे हम लोगों ने बहुत एक जनरल ओवरव्यू लिया था कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बायर्स कहाँ पे एक्टिव होते हैं, बायर्स कौन होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं, सेलर्स कहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, यू नो अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज मार्केट क्या होता है। तो उसके बारे में हमने बेसिक्स एक अंडरस्टैंडिंग एक नॉर्मल डेफिनेशन टाइप में हमने लर्न किया था। तो इस सीरीज में आने वाले वीडियोस में हम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर everyone, like for intraday traders, for swing traders and for long term और short term investors, उन सब के लिए जो चार्ट पैटर्न्स मार्केट में रेगुलरली दिखते हैं, कॉमन चार्ट पैटर्न्स which can be useful, and so that you can also implement and see how it works. So again, I'm saying this channel is for educational purpose only. I'm not a SEBI registered research analyst or investment advisor. So always consult with your financial advisor before investing. So आज हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहां पे हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या होता है, और पहले चार्ट पैटर्न, जो चार्ट पैटर्न का नाम है फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न। इट इज बेसिकली अ बुलिश चार्ट पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। अभी तक आपको पता चला होगा कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होता है, बट जब आप देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको स्ट्रक्चर याद होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में हमेशा ऐसे रहता है, राइट? एक मिनट, मैं वापस से इसको रीड्रॉ करता हूं जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। राइट, तो आपने ये देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट? तो अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हमको निकालना आता है। बट आज हम बात करेंगे अभी जैसे अप ट्रेंड में आपने देखा कि बाय ऑन डिप कैसे करना है। तो जब भी आप देखेंगे कि आप हायर लोज को आप कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो आपको एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखेगा। तो ये ट्रेंड लाइन मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। तो ये जो एक है, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बोलते हैं इसको, कि एक ट्रेंड पे है, मार्केट एक ट्रेंड पे है, और वो ट्रेंड पे जब भी डिप आ रहा है वहां से जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है वहां से उठ रहा है मार्केट। तो हमने देखा कि यह जितने भी हायर लोज को कनेक्ट करके हमने बनाया एक ट्रेंड लाइन, तो मार्केट जब भी इधर आ रहा है एक नया हाई बना रहा है जो अपने प्रीवियस हाई से बड़ा है, राइट? तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। सिमिलरली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनता है। तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कैसे होगा, ये देखिए। पहले शुरुआत करते हैं, एक डाउनवर्ड चैनल बना लेते हैं, डाउन ट्रेंड मार्केट। सॉरी, थोड़ा ड्राइंग खराब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी आप अपने लोअर हाईज को कनेक्ट करेंगे, ये जो हाई बना है वो अपने प्रीवियस हाई से छोटा है, जो थर्ड हाई बना है वो अपने सेकंड प्रीवियस हाई से छोटा है, एंड सो ऑन। तो जब भी आप ऐसे देखेंगे तो ये जो आप लोअर हाइज को कनेक्ट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। मतलब जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आएगा वहां से एक फ्रेश लोअर लो बनेगा, मतलब अपने अपने प्रीवियस लो से ज्यादा लो बनेगा। जब भी मार्केट उस ट्रेंड लाइन या उस पॉइंट को टच करने के बाद जब भी रिजेक्ट करे और नीचे आए तो आप समझ जाइए कि एक फ्रेश लो बनने वाला है। सो दिस इज व्हाट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इज। ये सब मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द chart patterns that I was talking about, which is the flag and pole chart pattern. अब flag and pole chart pattern क्या होता है? It is a bullish pattern. By bullish pattern it means जब भी आपको ये पैटर्न दिखेगा तो आप डाउन ट्रेंड में देखेंगे या साइडवेज मार्केट में देखेंगे तो आपको एक
जब भी ये पैटर्न दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट, अगर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट करता है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट, बाय सक्सेसफुल ब्रेकआउट, जब वो फॉलो करता है, फॉलो थ्रू मिलता है, तो एक बुलिश सिग्नल है, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। सो इट इज अ बुलिश चार्ट पैटर्न कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में या ऊपर जाने वाला है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम। आप 1 डे पे देख रहे हो या 15 मिनट्स में देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग। इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए कि फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न मतलब बुलिश चार्ट पैटर्न, मतलब ऊपर के साइड जाने वाला चार्ट पैटर्न। तो फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि पहले वो एक फ्लैग बनाता है, फिर एक पहले एक पोल बनाता है, सॉरी, फिर एक फ्लैग बनता है ऐसे, और मार्केट पहले ऐसे जाता है, फिर इसके अंदर रेंज में रहता है, फिर उसके बाद यहां से जब ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट मिलने के बाद वो ऊपर के साइड पे ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का क्या है कि जब भी आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, तो जो भी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द पोल इज द टारगेट। तो इसका जो लेंथ है, ये आपका टारगेट रहता है हमेशा। तो आइए हम देखते हैं अपने चार्ट पे इसको लाइव, लाइव तो नहीं, मतलब चार्ट पे देखते हैं रियल टाइम पे। तो मैं जाता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, मैंने निकाल के रखा हुआ है आपके लिए, क्योंकि ये फ्लैग एंड पोल ऐसे ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट यू नो, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस मैंने ये निकाला। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जस्ट मिनट, रिलोड हो रहा है शायद। हम्म, कहाँ पे था वो चार्ट पैटर्न, जस्ट अ मिनट। हम्म, चलो यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, जैसे आप नोट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि पहले हमको डिटरमाइन करना है पोल, राइट। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे उसने एक मार्केट ने एक ऐसा पोल स्ट्रक्चर बनाया है। अब क्या करना है, फ्लैग बनाना है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक फ्लैग, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया और वापस से मैंने इस चैनल पे खींचा। अब आपने देखा कि ये लेंथ ऑफ द पोल हमारा हमेशा टारगेट रहेगा, राइट। तो अब इसको मेजर करके देख लेते हैं कि लेंथ कितना है। तो लेंथ क्या है, लेंथ है पोल का कुछ 1207 पॉइंट्स। अगेन, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, एक दिन का है, तो उस हिसाब से आपको पोजिशनल ट्रेड हो जाएगा। ये बाय पोजिशनल ट्रेड इट मींस आपको हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना ऐसे भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे 1207 है, मैं मान के चल लेता हूँ 1200 पॉइंट्स, तो वो आपका टारगेट रहना चाहिए। तो हमारा टारगेट, यहाँ पे आपने देखा कि इसने फ्लैग, ये वाला पर्टिकुलर कैंडल 4 नवंबर 2020 को उसने ब्रेकआउट दिया क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे आप एंट्री बनाते वहां से 1200 पॉइंट्स का। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 1000 पॉइंट्स का आप रखते। सो दिस वुड हैव बीन योर टारगेट। और स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आप या तो ये फ्लैग के 50% पे, ये जो 50% है या उसके नीचे, नॉर्मली लोग ये जो लोअर फ्लैग बना है उसके लो पे रखते हैं अपना स्टॉप लॉस, दैट वुड बी योर एसएल। सो दिस इज व्हाट फ्लैग एंड पोल पैटर्न मींस। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी ब्रेकआउट होता है,
नॉर्मली ब्रेकआउट के बाद कभी कभार कंटिन्यूसली वो फ्लो में चला जाता है। कभी कभार क्या होता है, वो ब्रेकआउट करता है, फिर वो ऊपर वाले जो फ्लैग है, जो ट्रेंड लाइन है, उस पे वो सपोर्ट लेके वहां से फिर वो कंटिन्यू करता है। तो वहां पे वुड बी योर बेस्ट एंट्री पॉइंट, एंड below the low of the flag would be your SL. So that is what flag and pole chart pattern means. So अभी ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बात करते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या होता है। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट का मतलब ये होता है रियल टाइम पे कि ये देखो, यहाँ पे मैंने ऐसे कनेक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे 2-3 बार आपने देखा होगा ऊपर ऊपर के साइड पे, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आया फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, तो प्रीवियस हाई से हाई ज्यादा था, जो नेक्स्ट हाई बन रहा था वो प्रीवियस हाई से ज्यादा था। सो दिस इज व्हाट ट्रेंड लाइन सपोर्ट इज। सिमिलरली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी वही होता है, जहां से मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी रखता है, डिपेंडिंग ऑन अदर वेरियस फैक्टर्स, वो बात करेंगे, बट फिलहाल ये। तो जब भी आप देखेंगे यहां से आया, मार्केट नीचे गया, मार्केट नीचे गया, फिर वापस आया, अपने प्रीवियस हाई से कंपेयर करेंगे तो छोटा है हाई, बट लो उसने जो बनाया वो प्रीवियस लो से बड़ा लो है, राइट। प्रीवियस लो से बड़ा लो बनाया, मतलब एक फ्रेश लो बनाया, फिर से उसने एक हाई बनाया, तो हमने देखा कि ये वापस इधर आया है, तो इस पॉइंट पे हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, और वो जा रहा है। और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, ये वाला जो लो है उससे नीचे थोड़ा लो बनाएगा, राइट। तो दैट वुड बी आर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया। जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, प्राइस एक्शन को देख के हम लोग एक शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे भी वही है, जब भी उस पॉइंट पे टच करेगा तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन बिहेवियर एंड अदर फैक्टर्स, हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो ये इसके बारे में मैं आपको बात करना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न की। सो थैंक यू for today's episode. I'll see you in the next episode with the bearish flag and pole pattern. Have a good day.